हेलो बेटा। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे और आज के लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल्स ही करने वाले हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स किस टाइप के करेंगे, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, आपको कोई भी दो चार्ज दे देगा और आपको बोला जाएगा कि थर्ड चार्ज को हम कहां पे रखें जिससे कि आपका थर्ड चार्ज किसके अंदर आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप की इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, उसके अंदर जैसे मान लो आपको एक चार्ज दे दिया Q, दूसरा चार्ज भी क्या दे दिया Q, दोनों चार्ज क्या है Q। ठीक है, ये भी फिक्स्ड है और ये चार्ज भी क्या है, फिक्स्ड। दोनों चार्जेस क्या है, फिक्स्ड है। दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी क्या है, फिक्स है। मान लिया ये कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन L। ठीक है, आपको बोलता है कि आपके पास एक थर्ड चार्ज है Q, आपके पास क्या है, थर्ड चार्ज Q है। उस Q चार्ज को मैं कहां पे रखूं जिससे कि वो आपका थर्ड चार्ज किसके अंदर आ जाए, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि मेरा थर्ड चार्ज कहां पे रखा जाए कि वो किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में। तो देखो मैं यहां पे बनाता हूं फिर से, ये मेरा Q, ये चार्ज भी क्या है Q। आपको बोला है थर्ड चार्ज कहां पे रखें जिससे कि वो किसमें आए, इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या है कि उस चार्ज के ऊपर जो आपका नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0। ठीक है, सीधी सी बात है। अब Q3 चार्ज है उसको मैं कहां पे रखूं, यहां पे भी रख सकता हूं, यहां पे भी रख सकता हूं, यहां पे भी रख सकता हूं। अब मेरे को ये देखना होगा कि यहां पे रखने से क्या उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, क्या यहां पे रखने से उसके ऊपर नेट फोर्स 0 आ रहा है, या फिर यहां पे रखने से उसके ऊपर नेट फोर्स 0 आ रहा है। ठीक है, तो जहां पे रखने से, जिस पोजीशन पे रखने से थर्ड चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 आएगा, वही पोजीशन आपकी क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो देखो अगर मैं इस पोजीशन को लूं, यहां पे आपका थर्ड चार्ज Q हम रख दें, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। इस पॉजिटिव की वजह से इस पे, सॉरी, इस पॉजिटिव की वजह से इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। क्या इन दोनों चार्जेस की वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन एक ही है, एक ही है। तो दोनों फोर्सेस जुड़ के कुछ ना कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, मतलब कुछ ना कुछ फाइनाइट फोर्स की वैल्यू आएगी, मतलब नेट फोर्स आपका 0 नहीं होगा। तो मतलब ये पोजीशन पॉसिबल नहीं होगी। देखिए अगर मान लो मैं थर्ड चार्ज को यहां पे रख दूं, तो इस चार्ज की वजह से इस पे रिपल्शन का फोर्स इधर लगेगा, इस चार्ज की वजह से भी इस पर रिपल्शन का फोर्स इधर लगेगा। तो देखो इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पर रिपल्सिव फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, दोनों जुड़ के कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्स आएगा। भाई कुछ ना कुछ फोर्स की मतलब कुछ ना कुछ फाइनाइट फोर्स आएगा। तो नेट फोर्स 0 तो नहीं हुआ, तो नेट फोर्स इस पे अगर 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अब मैं कहां पे रखता हूं, बीच में रखता हूं। बीच में मैंने यहां पे रख लिया, ठीक है, कहीं पे भी रख लिया, इन दोनों के बीच में, यहां यहां, बस कुल मिला के ये है दोनों चार्जेस के बीच में रख लिया। ठीक, अब देखो इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, डायरेक्शन अपोजिट है ही, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। उसकी वजह से रिजल्टेंट या नेट फोर्स कितना आएगा इस चार्ज पे, 0। उस केस में ये चार्ज क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। मतलब यहां पे दोनों चार्जेस के बीच में जो थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में आ सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद देखिए आपको बोल दे कि ये चार्ज को हम कितनी डिस्टेंस पे रखें तब इक्विलिब्रियम में आए। तो हमने पोजीशन तो निकाल ली, एक पोजीशन होगी थर्ड चार्ज की, एक पोजीशन होगी जहां पे वो इक्विलिब्रियम में आएगा, और वो पोजीशन होगी दोनों चार्जेस के बीच में। अब वो पोजीशन कहां पे होगी, मैं मान लेता हूं
इस चार्ज से ये चार्ज आपका कितना डिस्टेंस पे है, x। टोटल कितना था बेटा, l। ठीक है, ये कितना हो गया, l माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ये फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। इस चार्ज की वजह से इस चार्ज से फोर्स इधर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एल माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, और देखो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट है ही, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तभी ये चार्ज किस में आएगा, इक्विलिब्रियम में। तो मैं दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को क्या कर देता हूं, इक्वल। के क्यू स्क्वेयर से के क्यू स्क्वेयर कैंसिल। ठीक है, तो देखिए आपके पास बचा क्या, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एल माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर एल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2xl। ठीक है, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल। ठीक है, यहां पे सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, तो यहां से देखो एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2xl, एल की एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, l/2। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे आप रखोगे थर्ड चार्ज को, जिससे वो इक्विलिब्रियम में आए, l/2 डिस्टेंस पे रखोगे, मतलब टोटल डिस्टेंस l है उसका हाफ, मतलब दोनों चार्जेस के एकदम सेंटर पे रखा जाएगा। ठीक है, दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके एकदम मिड पॉइंट पे रखा जाएगा थर्ड चार्ज, और वही पोजीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम से रिलेटेड। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो चार्जेस दे दिए हैं, एक -q और एक -4q। ठीक है, आपको फिर से वही बोला है कि थर्ड चार्ज है मेरे पास q, उसको मैं किस पोजीशन पे रखूं जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, तो देखिए ये थर्ड चार्ज है, अगर मैं इधर रखता हूं, यहां पे गई, तो इस -q की वजह से इधर फोर्स लगेगा, इस -q की वजह से भी इधर फोर्स लगेगा, तो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में जुड़ के कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा, तो ये पोजीशन भी पॉसिबल नहीं होगी। अगर इधर लोगे तब भी उसके ऊपर नेट फोर्स क्या आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, 0 नहीं होगा, तो मतलब आपका इधर भी क्या है, आउटसाइड आपका थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। इसका मतलब हम अगर उसको कहां पे रखे, दोनों चार्जेस के बीच में रखे, यहां पे, तो देखो अगर हम दोनों चार्जेस के बीच में रखते हैं यहां पे थर्ड चार्ज को, तो ये -q चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये -4q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जो दो फोर्सेस लग रहे हैं वो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। क्या है, अपोजिट बच्चे। तो देखो दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन अपोजिट, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो ये थर्ड चार्ज किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में, और यही काम हमें यहां पे करना है। तो देखो ये चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू स्क्वायर, दोनों के बीच के डिस्टेंस मान लो l, और दोनों क्या है भाई, फिक्स्ड। ठीक है, दोनों चार्जेस क्या है, फिक्स है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, l है, इसको मैं मान लेता हूं कितना, x दूरी पे, तो ये कितना हो गया, x स्क्वायर। ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, के क्यू 4q डिवाइडेड बाय l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी होगी, l माइनस एक्स, तो के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, 1 बाय एक्स स्क्वायर, 4 बाय l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या होगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ हम अंडर रूट कर दें, तो यहां पे कितना बचेगा, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, 2x इज इक्वल टू l माइनस एक्स, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो कितना हो गया, 3x, तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ गया, l/3। ठीक है, तो कुल मिला के हम थर्ड चार्ज को कहां पे रखेंगे, टोटल लेंथ के 1/3 पे, मतलब l/3 पे रखेंगे,
तब आपका थर्ड चार्ज किसके अंदर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से देखो और क्वेश्चंस है। ये आपको चार्ज दे दिया Q, ये आपको दे दिया 9Q। दोनों क्या है भाई, फिक्स्ड है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, L। आपको बोल दिया कि थर्ड चार्ज के आपके पास Q है, उस थर्ड चार्ज को मैं कहां पे रखूं जिससे कि आपका थर्ड चार्ज किसके अंदर आ जाए, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, जैसे हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं ऐसे ही है। ठीक है, इसको घर पे खुद से ट्राई करना भाई। ठीक है, या वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना और इसका आंसर देखना आपका कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू L/4। ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा भाई, कितने डिस्टेंस पे रखोगे थर्ड चार्ज को, L/4 पे। उसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक तो हम क्या ले रहे थे, क्या तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव थे या फिर दोनों चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव थे। हमने अभी तक जो 3 एग्जांपल किए या 3 क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं लिया था कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेता हूं मैं। उससे पहले आपको एक बात बताता हूं, जब भी आप दोनों चार्जेस का नेचर सेम लोगे, चाहे तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों चार्जेस नेगेटिव हो, आपके जो थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो दोनों चार्जेस के बीच में होगी। ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे कि जब भी आप 2 चार्जेस लेते हो, दोनों चार्जेस का आपका नेचर सेम है, चाहे तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव नेगेटिव हो, और आपको बोलेगी थर्ड चार्ज को हम कहां पे रखें जिससे कि आपका थर्ड चार्ज किसके अंदर आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो थर्ड चार्ज कहां पे रखा जाएगा, दोनों चार्जेस के बीच में। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब दोनों चार्जेस का नेचर सेम होगा। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बोल दिया, आपके पास 2 चार्जेस हैं बट एक चार्ज का नेचर अलग है और दूसरे का अलग है, मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो उसका एग्जांपल लेते हैं हम। ये -q चार्ज ले लेते हैं, ये कितना ले लेते हैं, 4q, -q 4q। ठीक है, तो एक माइनस हो गया और एक प्लस हो गया। ठीक है, दोनों फिक्स है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, L है। आपको बोला है कि थर्ड चार्ज को मैं कहां पे रखूं जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, और साथ के साथ आपसे यूं भी पूछ रहा है कि कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशंस होंगी। इन चार्जेस में हमने देखा था एक इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। ठीक है, एक ही पोजीशन ऐसी थी जहां पे चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। साथ के साथ ये भी पूछ रहा है कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे होगी। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशन होंगी, 1 होंगी, 2 होंगी या 3। तो देखिए ये फिक्स्ड है, ये चीज मैं एक बार मिटा रहा हूं भाई। अब देखिए जो थर्ड चार्ज है आपका Q, उसको मैं रखता हूं बेटा एक बार तो बीच में। तो बीच में रखो, देखो तो बीच में रखने से ये +q चार्ज इसको रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स। -q चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा किस डायरेक्शन में, फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। तो देखो बीच में रखने पे जब 2 फोर्सेस आ रहे हैं, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, सेम। और जब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होगी तो दोनों का रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब दोनों चार्जेस के बीच में तो लाई नहीं करेगा थर्ड चार्ज, मतलब ये पोजीशन तो नहीं होगी। ठीक है, इधर रख लेता हूं भाई मैं। इधर रखने से देखो ये +4q चार्ज, ये +q प्लस रिपल्सिव फोर्स,
इस डायरेक्शन में, ये माइनस सॉरी माइनस प्लस अट्रैक्टिव, ठीक है। अब देखो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अलग है और आपको यहां पे देखने से ही पता, ऐसा फील आ रहा होगा कि ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। बट देखो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, कितना लगाएगा भाई, के, ये चार्ज कितना है, Q, 4Q डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितनी है, L, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम x स्क्वायर। तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स कितना लगाएगा, K Q 4Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, K Q डिवाइडेड बाय L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के ये कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया, के 4Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा इसमें देखो, इस फोर्स में आपका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, और इधर देखिए न्यूमरेटर बड़ा, सॉरी इसमें देखो न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा। तो देखो इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, और इसमें क्या है, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये केस पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो फोर्स है वो इससे क्या है, बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है, इससे ज्यादा है। अगर मैं यहां पे लगा के देखूं, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, सॉरी थर्ड चार्ज को यहां पे रखते हैं उसके ऊपर, ये माइनस क्यू चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और प्लस 4Q इस पे किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में। तो ये माइनस क्यू इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये फोर्स कितना होगा, के क्यू स्क्वायर, इस दूरी को x मान लो, एक्स स्क्वायर, और ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा के 4Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पे देखो इस चार्ज का, सॉरी इस फोर्स का न्यूमरेटर भी छोटा, डिनोमिनेटर भी छोटा, इस फोर्स का न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर भी बड़ा, मतलब यहां पे बैलेंसिंग पॉइंट आ सकता है, ठीक है। तो देखो ये केस पॉसिबल होगा। तो उसके बाद देखो यहां पे देखिए, इसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, ठीक है। मतलब यहां पे बैलेंसिंग पॉइंट आ सकता है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर भी बड़ा है, डिनोमिनेटर भी बड़ा है, इसका न्यूमरेटर भी छोटा है और डिनोमिनेटर भी छोटा है। तो देखो इन दोनों को आप इक्वल रख दीजिए, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, के से के कैंसिल, बचेगा क्या, 4 डिवाइडेड बाय L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहां से 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए, ये क्या आएगा, 2x इज इक्वल्स टू L प्लस एक्स, और ये क्या बचेगा आपके पास, x इज इक्वल्स टू L, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू L। मतलब आपका जो थर्ड चार्ज है Q, वो कहां पे इक्विलिब्रियम में होगा, इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। किधर इक्विलिब्रियम में होगा, इधर, और कितने डिस्टेंस पे होगा, x इज इक्वल्स टू L पे, ठीक है। मतलब आपका चार्ज बीच में भी इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा और इधर भी इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, सिर्फ किस डायरेक्शन में आएगा, इधर, ठीक है। तो यहां से देखो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, पीछे मैंने क्या बताया था कि जब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो थर्ड चार्ज कहां पे इक्विलिब्रियम में आएगा, दोनों चार्जेस के बीच में, और इक्विलिब्रियम पोजीशन कितनी होगी, 1,
यहां पे देखो, जब दोनों चार्जेस का नेचर अलग हो, पिछले में नेचर क्या था, सेम, यहां पे अगर दोनों चार्जेस का नेचर अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो थर्ड चार्ज जिसको आप क्या चेक कर रहे हो, इक्विलिब्रियम में, तो थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन कितनी होगी, एक ही होगी, दो नहीं होगी। हमने यहां पे देखा सिर्फ कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एक, और वो इक्विलिब्रियम कहां पे होगी, दोनों चार्जेस के बीच में नहीं होगी, अब साइड में होगी। कहां पे होगी, साइड में, इधर भी हो सकती है इधर भी। अब वो कैसे पता लगाओगे किधर होगी, जिधर चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉलर है, मतलब जिधर स्मॉलर मैग्नीट्यूड है चार्ज का, छोटा मैग्नीट्यूड है, उधर थर्ड चार्ज लाई करेगा। तो ये +4q -4q इसका क्या है, मैग्नीट्यूड छोटा है, तो थर्ड चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में आएगा किधर, इसके पास। ठीक है, ऐसे ही देखो एक और हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया दोनों क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, आपको बोल दिया कि थर्ड चार्ज, बताओ कि थर्ड चार्ज को हम कहां पे रखें जिससे वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि थर्ड चार्ज को बताइए जो आपके पास Q है, उसको हम कहां पे रखें जिससे वो किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, और उसकी कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, ये तो हम पढ़ चुके, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। अब दोनों, एक माइनस है एक प्लस है, ठीक है, अपोजिट नेचर है, तो मतलब दोनों चार्जेस के बीच में तो लाई नहीं करेगा, थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में तो होगी नहीं, साइड में होगी, इधर या इधर। अब वो कैसे पता लगाएंगे किस साइड होगी, आपको क्या बताया था यहां पे, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होगा उधर, किसका मैग्नीट्यूड छोटा, इसका, तो थर्ड चार्ज आपका किधर लाई करेगा, इधर। मतलब ये आपके थर्ड चार्ज की पोजीशन होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मान लो यहां से कितना है, x, ये x आप निकालोगे कितना दूर होगा, उसके लिए क्या करोगे, इसकी वजह से इस पे फोर्स देखोगे इधर, इसकी वजह से इस पे फोर्स देखोगे इधर, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को इक्वल रखोगे, और वहां से आप क्या निकालोगे, x की वैल्यू, कि मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, और वो x की वैल्यू आपके पास आएगी L/2। ये आप खुद भी कर सकते हो, सेम इसी तरीके से, सिर्फ यहां पे क्या करना है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड को इक्वल रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम पोजीशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि एक स्टेबल, आपसे ये पूछता है कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, उन दोनों चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उसके अलोंग और उसके परपेंडिकुलरली आपको क्या मिलेगा, एक चार्ज मिलेगा, और आपको बोलेगा कि बताओ ये चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ 2-4 न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो बात आती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब आप किसी भी पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करो, और डिस्प्लेस करने के बाद जब आप उसको छोड़ो तो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके का इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसके अंदर क्या होता है, जब आप किसी भी पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करो, और डिस्प्लेस करने के बाद वो अपनी मीन पोजीशन पे ना आए, तो वो इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो कैसे, इस तरीके से ये बोल है, अगर आप, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन जिसको बोलते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करोगे तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगी, या फिर आप इधर डिस्प्लेस करोगे तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगी, ठीक है। तो यहां पे इस बॉल को थोड़ा सा अगर आप डिस्प्लेस करते हो तो आप क्या देखोगे, ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाती है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे देखिए, अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करता हूं तो ये इधर चली जाएगी, क्या वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगी, नहीं। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को जब उसकी मीन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्प्लेस करने के बाद वो वापस अपनी मीन पोजीशन पे ना आए,
तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है ये? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं बेटा। देखो, उसके बाद क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई भी दो चार्ज हैं, एक चार्ज ये हो गया और एक चार्ज ये हो गया। ठीक है, दो चार्ज हैं, आपको यहां पे थर्ड चार्ज रख दिया दोनों के एकदम सेंटर में, दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके मिड पॉइंट पे आपका थर्ड चार्ज रख दिया और आपसे बोला है कि बताओ क्या ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? तो देखो, दोनों चार्जेस है, मैग्नीट्यूड सेम, नेचर सेम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो नेचर को देखो, नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी? दोनों चार्जेस के बीच में होगी। ठीक है भाई। उसके बाद ये कहां पे रखा है? इन दोनों चार्जेस के सेंटर पे रखा है। तो आप क्या करोगे? इसकी वजह से इस पे फोर्स देखो, इसकी वजह से इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, उसका रिजल्टेंट देखोगे। तो वहां से आप जब पोजीशन निकालोगे तो क्या आएगा? x = L/2, मतलब आपका थर्ड चार्ज है वो किसमें है? इक्विलिब्रियम में। तो ये तो हम पहले कर चुके हैं। तो नई चीज यहां पे क्या आ रही है कि आपसे पूछा है कि बताओ ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा, इज इट स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? तो देखो, उसके लिए ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक है, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाता है, उसको मान लिया F1, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाता है, उसको मान लिया F2, दोनों इक्वल है इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है। अब मैं क्या करता हूं, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर लेता हूं, चाहे तो इधर कर लो चाहे इधर कर लो, जिधर आपकी इच्छा है। मैं इसको इधर डिस्प्लेस कर लेता हूं और यहां पे ले आया, तो यहां पे ले आया तो देखो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा किधर? F1। ये चार्ज इस पे फोर्स किधर लगाएगा? F2 इधर। और फोर्स आपको पता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? R²। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो इस Q चार्ज की वजह से फोर्स कौन सा है? F1। तो इन दोनों के बीच में देखो दूरी बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, तो F1 फोर्स क्या करता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। दूसरा देखिए, ये Q चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा था इस डायरेक्शन में, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस घटती जा रही है, तो ये डिस्टेंस डिक्रीज, तो फोर्स क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। मतलब F2 फोर्स तो आपका इंक्रीज हो रहा है और F1 फोर्स डिक्रीज हो रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स इस चार्ज पे, यहां पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा भाई? F2 - F1। ये क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक है, F2 - F1, क्योंकि F2 इंक्रीज कर रहा है, F1 डिक्रीज, तो बड़ा फोर्स कौन सा है? F2। F1 क्या है? छोटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा आपके पास? F2 - F1। अब उस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी बेटा? रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में इस चार्ज को किधर धकेलेगा? इधर धकेलेगा। ठीक है, मतलब जो आपका रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना चाहेगा इसको? मतलब इधर धकेलना चाहेगा। और यही क्या है इसकी मीन पोजीशन? क्या है? मीन पोजीशन। तो देखो हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया था इसकी मीन पोजीशन से। ठीक है, बट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स की वजह से वो किधर डिस्प्लेस होगा? मतलब वापस किधर जाएगा? अपनी मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा था अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करें और वापस वो अपनी मीन पोजीशन पे चला जाए तो वो इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? स्टेबल। मतलब यहां पे जो इक्विलिब्रियम आएगा वो क्या होगा आपका? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम किसके अलोंग है? दोनों चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग। क्योंकि पता है आपसे ये भी पूछ सकता है दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलरली पूछ सकता है। तो यहां पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे है? दोनों चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग है। ठीक है, उसके बाद देखो
एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। जैसे मान लो मेरे को दे दिया एक ये चार्ज Q, एक ये चार्ज Q, ठीक है। उसके बाद बोला है कि यहां पे बीच में आपके चार्ज रखा है -Q, क्या रखा है -Q, और आपको बोला है कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा यहां पे, कब, जब हम चार्ज को मूव करें परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। Which type of equilibrium, कब, जब -Q चार्ज को मूव किया जाए दोनों चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलरली ऐसे मूव किया जाए, ठीक है। तो ऐसे हम मूव करते हैं, इस -Q चार्ज को हम देखो यहां ले आते हैं मूव करके, ठीक। तो ये +Q चार्ज इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये +Q चार्ज इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा भाई, इनको जब कंपोनेंट में तोड़ोगे तो एक कंपोनेंट इधर होगा और एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल कर जाएंगे, ठीक है। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, डाउनवर्ड वाला, मतलब नेट फोर्स किधर आएगा आपका, डाउनवर्ड, ठीक है। तो देखो हमने इस -Q चार्ज को इधर डिस्प्लेस किया मीन पोजीशन से, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो नेट फोर्स इधर, तो ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेस करने के बाद अगर आप इसको रिलीज करोगे तो ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो ये टाइप का, ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। कब, जब -Q चार्ज को दो चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलरली अगर हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये -Q यहां पे क्या रख दिया, +Q। आपको बोला है कि बताओ दो चार्जेस है -Q, उनके बीच में क्या रखा है, +Q चार्ज रखा है, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइन के अलोंग। तो इस +Q पे देखो इधर डिस्प्लेस करके ले आए, ठीक है। ये -Q चार्ज इसको किधर खींचेगा, इधर, ये -Q इसको किधर खींचेगा, इधर, ठीक है। और हमने पता है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है फोर्स कम होता है। तो देखो मैं यहां पे शो कर देता हूं, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इधर, ये फोर्स क्या हमारा F1, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इधर, ये फोर्स क्या F2। तो देखो ये चार्ज F1 फोर्स के लिए डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो F1 क्या होगा, डिक्रीज, F2 क्या होगा, इंक्रीज। तो जो फोर्स बढ़ा है तो रिजल्टेंट फोर्स उसी डायरेक्शन में आएगा। तो यहां पे F2 फोर्स बढ़ा है, F1 छोटा होता जा रहा है, डिस्प्लेस करेंगे तो F2 फोर्स बढ़ा तो किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा, इधर, ठीक है। तो आपका पार्टिकल क्या वापस इस पोजीशन पे आएगा, नहीं, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर है, इधर, ठीक है। तो इस वजह से आपका पार्टिकल वापस उसकी मीन पोजीशन पे नहीं आएगा। तो ये टाइप का जो इक्विलिब्रियम है ये क्या कहलाता है, आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। उसके बाद देखो -Q और यहां पे क्या रख दिया, -Q। अब आपको बोला है कि बताओ इस -Q चार्ज को अगर हम दोनों चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलरली अगर मूव करते हैं तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। कर लो भाई, इसको मूव कर लो, यहां पे ले आया मैं -Q को, इस -Q की वजह से इस पे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस -Q की वजह से इस -Q पे भी क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो देखो फोर्सेस की डायरेक्शन किधर है, एक इधर, एक इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा,
इधर, तो ये क्या हो गया एफ नेट। तो क्या आपका माइनस क्यू चार्ज वापस इस पोजीशन पे आएगा? नहीं। ठीक है, तो देखो हमने इस माइनस क्यू चार्ज को जब इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आ रहा। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये कुछ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।